अगर आपने सोल्जर फिल्म देखी है तो उस फिल्म का जोजो नाम का किरदार आपको अभी भी याद होगा। अपने अजीब से लुक और मज़ेदार सी हंसी से जोजो का किरदार सोल्जर फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक था। क्या आपने कभी सोचा है कि जोजो का किरदार निभाने वाले इस कलाकार का नाम क्या है और ये कलाकार इन दिनों कहाँ है और क्या कर रहा है? शायद नहीं सोचा होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। इनका नाम है जीतू वर्मा और इनका फिल्मी बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है। किस्सा टीवी की आज की पेशकश में हम आपको जोजो यानी जीतू वर्मा से रूबरू करा रहे हैं और उनकी जिंदगी व उनके फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको किस्सा टीवी की ये पेशकश भी पसंद आएगी। जीतू वर्मा की कहानी शुरू होती है उनकी पैदाइश के भी काफ़ी पहले से। इनके पिता राजस्थान के दौसा जिले के खावरावजी गांव के रहने वाले थे। इनके पिता घोड़े पालते थे और 60 और 70 के दशक की फिल्मों में इनके पिता एक्ट्रेस को घुड़सवारी भी सिखाते थे। साथ ही स्टंट्स की भी ट्रेनिंग उस दौर के कलाकारों को दिया करते थे। उस दौर में फिल्मों की शूटिंग के लिए घोड़े उपलब्ध कराने का काम भी जीतू के पिता बद्री प्रसाद वर्मा किया करते थे। शोले फिल्म के स्टंट्स और घुड़सवारी सीन्स को शूट कराने में भी बद्री प्रसाद वर्मा का अहम योगदान रहा। शुरुआत में बद्री प्रसाद वर्मा ने अपने गांव से जयपुर आकर ये काम शुरू किया। काम जब बढ़ने लगा तो बद्री प्रसाद वर्मा मुंबई पहुंच गए और फिर यहीं पर रहने लगे। जीतू वर्मा बद्री प्रसाद वर्मा के सबसे छोटे बेटे हैं। इनकी पैदाइश मुंबई में ही हुई थी। ये अपने पिता के 7वें बेटे हैं। इनके सभी बड़े भाई भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने भी एक्ट्रेस को घुड़सवारी सिखानी शुरू कर दी। सोहेल खान जब डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म औजार का निर्माण कर रहे थे तो जीतू उसी फिल्म में सलमान खान को घुड़सवारी सिखा रहे थे। औजार फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक दिन सलमान खान ने जीतू से कहा कि आप चाहें तो औजार फिल्म में एक रोल कर सकते हैं। वो रोल एक राजस्थानी का ही है और आपकी पर्सनैलिटी उस कैरेक्टर के हिसाब से काफ़ी मिलती जुलती है। जीतू ने हाँ कर दिया और फिर बतौर अभिनेता जीतू नजर आए औजार फिल्म में ठाकुर जयसिंह नाम के एक राजस्थानी गुंडे के रोल में। उस छोटे से रोल में जीतू ने बढ़िया एक्टिंग की। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक्टर पहली दफ़ा एक्टिंग कर रहा है। औजार के बाद जीतू को काम मिला अक्षय कुमार और अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म सपूत में। इस फिल्म में भी जीतू लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे। जीतू के करियर का सबसे यादगार रोल रहा सोल्जर में निभाया गया जोजो का किरदार। जीतू को ये रोल मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जीतू उन दिनों अमेरिका से वापस आए थे। जीतू अमेरिका में रोलर स्केट्स की ट्रेनिंग लेकर आए थे। जीतू केवल अपने शौक को पूरा करने के लिए रोलर स्केट्स की ट्रेनिंग लेकर आए थे। जीतू के बहनोई श्याम गोयल ने सोल्जर फिल्म की कहानी लिखी थी। श्याम गोयल ने ही जीतू का नाम अब्बास मस्तान को सुझाया था। श्याम गोयल ने अब्बास मस्तान को बताया कि जोजो के किरदार के लिए जैसे शख्स को आप ढूंढ रहे हैं वो सारी खूबियां आपको मेरे सबसे छोटे साले के अंदर मिलेंगी। वो एक्टर है और स्केटिंग भी ज़बरदस्त करता है। इसके बाद अब्बास मस्तान ने जीतू को अपने ऑफिस बुलाया और उनसे स्केटिंग करने को कहा। जीतू ने जब स्केटिंग करनी शुरू की तो वो अब्बास मस्तान को इतने पसंद आए कि उन्होंने तुरंत जीतू को जोजो के किरदार के लिए फाइनल कर दिया। सोल्जर फिल्म देख चुके हर इंसान के ज़हन में जोजो का किरदार अब भी ताज़ा है। अब्बास मस्तान की जोड़ी को जीतू का काम इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने आगे भी कई फिल्मों में जीतू को लिया। जीतू ने इस जोड़ी के साथ हमराज फिल्म में काम किया। हमराज में ये जोजो फर्नांडिस बने हैं जो कि एक डांस ग्रुप का चीफ है। इस फिल्म में इनके डांस को देखकर ये यकीन भी हो जाता है कि जीतू वर्मा न केवल एक अच्छे घुड़सवार शानदार अभिनेता बल्कि एक ज़बरदस्त डांसर भी हैं। हमराज में इनका रोल काफ़ी छोटा है। फिल्म के हीरो अक्षय खन्ना इन्हें कई मंजिला इमारत से नीचे फेंककर इनकी हत्या कर देते हैं।
जीतू और अब्बास मस्तान की अगली फिल्म थी टार्जन द वंडर कार। इस फिल्म में जीतू का निभाया किरदार भी उनके करियर के सबसे शानदार किरदारों में से एक था। फिल्म में उनका किरदार लोगों ने काफी पसंद किया था। ये किरदार लोगों को गुदगुदाने में काफी कामयाब रहा। इनका डायलॉग "ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है" काफी ज्यादा पसंद किया गया था। जीतू वर्मा ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी काम किया है। 2006 में आई हॉलीवुड फिल्म द फॉल में जीतू वर्मा एक भारतीय योद्धा बने हैं जो तलवारबाजी में एक्सपर्ट है। जीतू कहते हैं कि उन्हें ये फिल्म उनके घोड़ों के चलते मिली थी। दरअसल फिल्म की कुछ शूटिंग भारत में होनी थी। यहाँ फिल्म के डायरेक्टर तारसेम सिंह को घोड़ों की ज़रूरत थी तो उन्होंने जीतू से संपर्क किया। जीतू के पास 1 दर्जन से भी ज़्यादा घोड़े हैं। जीतू की अपनी एक हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग एकेडमी है जहाँ वो एक्टर्स को घुड़सवारी सिखाने का काम करते हैं। तारसेम सिंह को जब मालूम चला कि जीतू खुद भी एक एक्टर हैं तो उन्होंने जीतू को ऑरेंज पिकर का किरदार दे दिया। तारसेम वैसे भी इस किरदार के लिए किसी भारतीय एक्टर की ही तलाश में थे। कहना चाहिए कि जीतू के एक्टिंग करियर की सबसे बेस्ट फिल्म यही थी। इस हॉलीवुड फिल्म में जीतू वर्मा ने बेहद शानदार काम किया है। आपको भी द फॉल नाम की ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए कि जीतू के टैलेंट को बॉलीवुड में वो मौके कभी नहीं मिले जो कि इन्हें मिलने चाहिए थे। जीतू ने बहुत ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया है, लेकिन अगर इनके करियर की प्रमुख फिल्मों के बारे में बात करें तो इन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बादल, कुंवारा, किसना, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार, जंजीर, जय हो और एक्शन जैक्सन जैसी फिल्मों में काम किया है। जीतू की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी एक बेटी है। इनकी पत्नी का नाम कुसुम है। एक दफ़ा जीतू किसी काम के सिलसिले में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में गए थे। तब वहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने इनकी कार पर पथराव कर दिया था। ये पथराव इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कार का शीशा जब टूटा तो एक पत्थर जीतू की आंख पर लगा और उनकी आंख बुरी तरह चोटिल हो गई। जीतू की आंख की सर्जरी करानी पड़ी। कई महीनों तक जीतू इस आंख से कुछ देख भी नहीं पाए। अभिनेता सुनील शेट्टी जीतू वर्मा के बेहद अच्छे दोस्त हैं। जीतू पर जब चित्तौड़गढ़ में जानलेवा हमला होने की खबर सुनील शेट्टी को मिली तो उस मुश्किल समय में सुनील उनकी मदद के लिए आगे आए। सुनील ने जीतू को प्राइवेट जेट से मुंबई मंगाया और मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया। कम लोग ही इस बात से वाकिफ होंगे कि पिछले दिनों रिलीज हुई बेहद लोकप्रिय वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में भी जीतू वर्मा एक बेहद छोटे से रोल में नजर आए थे। ये रोल इतना छोटा था कि किसी ने जीतू पर ध्यान भी नहीं दिया था। जीतू अभी भी अपनी आंख के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंख ठीक होगी तो वो यकीनन और भी फिल्मों में नजर आएंगे और किस्सा टीवी उम्मीद करता है कि बॉलीवुड वाले भी जीतू को अच्छे रोल देने की हिम्मत दिखाएंगे। साथ ही हम उन लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी ईश्वर से करते हैं जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में जीतू पर हमला किया था। जीतू को बेहतर भविष्य के लिए किस्सा टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।